हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो 2020 29 जुलाई को होने वाला है। फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, आप लोग का रिवीजन जल्दी से जल्दी करवाना है। ये भारत के भूगोल की तीसरी वीडियो है। अगर आप लोग पहली और दूसरी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन चल रही है। तो पहले दोनों वीडियो देख लीजिएगा, फिर तीसरा इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरी बार देखिए, लेकिन कंप्लीट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। इसके पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन 201 क्वेश्चन है हमारा। डंकन पास अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है हमें ये देखना है। 201 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 202 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। तो आंसर नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 203 है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। आंसर हो जाएगा ए, बैरन एवं नारकोंडम। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में जो स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं उनका नाम है बैरन एवं नारकोंडम। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 204 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो आप एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ का विस्तार है। तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 देखेंगे। 206 है हमारा, भारत का सर्वोच्च शिखर है। क्या है भारत का सर्वोच्च शिखर? राइट आंसर है ए, गाडविन आस्टीन। क्वेश्चन नंबर 207 है, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, राइट आंसर है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 208 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको एग्जाम में यही ध्यान देना है, युग्म सुमेलित है पूछ रहा है या नहीं है, माइनर मिस्टेक है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। 208 में हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। दर्रे हैं और उनकी अवस्थिति जो जिला जम्मू कश्मीर सही है। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। लिपुलेख उत्तराखंड ये भी सही है। बोमडिला ये गलत है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्या है हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर? वो है बी, सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे, असम हिमालय का विस्तार है। असम हिमालय का विस्तार जो है वो है सी, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे, हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा डी, 4500 से 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 212 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो 212 का सही आंसर हो जाएगा ए, K2 गाडविन आस्टीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, अरावली। क्वेश्चन नंबर 214 है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो 214 का सही आंसर हो जाएगा सी, अरावला। क्वेश्चन नंबर 215 है, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो 215 का आंसर सही हो जाएगा नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 216 है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। ये सब दर्रे कहाँ अवस्थित हैं? तो डी सही है, पश्चिमी घाट पर अवस्थित हैं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 217 हमारा। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? गंगा। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। 218 कह रहा है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 218 में सही आंसर है बी, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 219 है, सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी आ जाएंगे, सिंधु भी, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, कोसी नदी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 222 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। क्वेश्चन नंबर 223 है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है वो है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 224 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। सारे क्वेश्चन रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? एग्जाम के टाइम में आपको ये ध्यान देना है, डेल्टा बनाती है या डेल्टा नहीं बनाती। एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जाम में, क्योंकि माइनर मिस्टेक से ही आपके नंबर कट जाते हैं। तो 225 का सही आंसर है हमारा सी, नर्मदा। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 226 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। यस, राइट आंसर है सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 227 है, ब्रह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 228 है, कावेरी नदी गिरती है, कहाँ पे गिरती है? तो ए है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 229 है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है, नर्मदा। ताप्ती, साबरमती तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, तो आंसर सही हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सारे क्वेश्चन एकदम रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन 230 है, क्या कह रहा है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 231 का आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर 232 है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है हमें वो देखना है। 233 में हमारा सुमेलित नहीं है वो है डी, राउरकेला स्वर्ण रेखा से। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 235 है, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, चंबल। क्वेश्चन नंबर 236 देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो 236 का सही आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 237 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 238 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, वुलर झील। ठीक है, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। 239 देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना का निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर, एकदम रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240 देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 241 है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा 241 में हमारा सी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 242 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 242 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 33%। क्वेश्चन नंबर 243 है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो 243 का सही आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 244 है, कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो 245 का सही आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है, फूलों की घाटी स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 247 है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो 247 का आंसर हो जाएगा ए, मैनग्रोव
1। क्वेश्चन नंबर 248 है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 249 है, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? तो 249 में राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 250 देखेंगे, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो सी हो जाएगा कर्नाटक। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन एकदम माइंड में आ जाएंगे और कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। 251 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रायद्वीपीय पठार पर। क्वेश्चन नंबर 252 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाली वन है? आंसर हो जाएगा सी, उष्णार्द्र पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 253 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसमें ना अरावली पहाड़ियाँ आएंगी, ना शिवालिक और ना राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है, तीनों ऑप्शन गलत है, तो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 254 है, भारत का कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है 255, घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? 255 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256 में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, गुजरात में। वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सबका फ़ायदा हो सके, सब लोग अच्छे से रिवीजन कर सके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित है या सुमेलित नहीं है क्या पूछ रहा है, ये हमें ध्यान से देखना है। तो जो सुमेलित नहीं है, राज्य दिया है और वन्यजीव अभयारण्य, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच करेंगे। उत्तर प्रदेश राजाजी नेशनल पार्क सही है, असोम मानस ये भी सही है, कर्नाटक बांदीपुर सही है, बिहार डालमा ये गलत है, ठीक है। तो जो हमारा सुमेलित नहीं है वो है डी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 देखेंगे, भारतीय गंडे कहाँ पाए जाते हैं? 258 में हमारा सी सही हो जाएगा, काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गंडे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 259 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 260 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? 260 का सही आंसर हो जाएगा ए, पेरियार। क्वेश्चन नंबर 261 है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 261 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 262 है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 263 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 263 का सही आंसर हो जाएगा सी, खादर। क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? बी, बांगर। जो कछारी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, ठीक है। 265 क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो 265 का राइट आंसर हो जाएगा डी, काली। रेंगुड़ नाम है, किस मिट्टी का रेंगुड़ नाम है? तो आंसर देखेंगे हम, हमारा सही आंसर है काली मिट्टी का रेंगुड़ नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 267 है, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 268 देखेंगे, लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है, तो आंसर हो जाएगा ए, मालावीर तटीय प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 269 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो आंसर हो जाएगा डी, जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती अच्छे से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 270 देखेंगे, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लाल मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा खारो खासी जैंतिया क्षेत्र में सही है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र इसमें भी पाया जाता है, अरावली का पूर्वी क्षेत्र इसमें भी पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है, ए बी सी तीनों, इसका मतलब उपरोक्त सभी सारे आंसर सही है, डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, वन रोपण द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 272 है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? सही हो जाएगा आंसर बी, जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 273 है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, गुजरात में भी, तो डी आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 274 है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 275 देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 276 क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। जो गर्म हवाएं ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं उनको लू कहा जाता है। ठीक है। 277 देखेंगे क्वेश्चन, जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? तो 277 का सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों से। क्वेश्चन नंबर 278 है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। 278 का सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्वेश्चन नंबर 279 देखेंगे, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो 279 में सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी मानसून में। क्वेश्चन नंबर 280 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाए जाने वाला स्थान है। भारत में कहाँ सर्वाधिक वर्षा पाए जाने वाला स्थान है? तो 280 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मासिन राम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 281 देखेंगे, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है। आंसर हो जाएगा 281 का हमारा सी, लेह में सबसे कम वर्षा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 282 देखेंगे, आम्र वर्षा मैंगलोर है। क्वेश्चन नंबर 282 का आंसर है हमारा बी, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा। जो मानसून से पहले वर्षा होती है पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेश में, उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 देखेंगे, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो 283 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, हरियाणा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 284 है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो 284 का आंसर हो जाएगा बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 285 है, दिल्ली में अधिक वर्षा तापांतर का कारण है। आंसर हो जाएगा सी, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट 286 है, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 287 है, एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए हैं, इसमें हम देखेंगे कौन सा सत्य है। ए है, यह गर्म जलधारा है, सही है। बी है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, ये भी सही है। सी है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 288 है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 289 है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंग। क्वेश्चन नंबर 290 है, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ए, धान। क्वेश्चन नंबर 291 है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? आपको एकदम रट लेना है, रबी की फसल कौन सी है। 291 में हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं, मटर, राई, तीनों रबी की फसल है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 292 में धान, मक्का, मूंगफली, ये तीनों खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 293 है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 294 है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ना में सबसे आगे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 295 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे फसल दिए हैं और उसके सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिए हैं। 295 में हमें ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चाय,
असम राइट आंसर है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। रेशम कर्नाटक। कपास आंध्र प्रदेश, ये गलत ऑप्शन है, हमारा डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इसमें देखेंगे जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 296 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 296 में कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये देखना है। ए बी सी डी दिया है। कृषि क्रांति दी है, संबंधित उत्पादन क्षेत्र है। जो सुमेलित नहीं है वो है पहला हरित खाद्यान्न, बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक है, गुलाबी झींगा, रजत चांदी, हमारा आंसर इसमें ए है जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे नेक्स्ट 297 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कृषि क्रांति दी है, संबंधित उत्पादन दिया है, हमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है नीली मत्स्य सुमेलित है, पीली तिलहन सुमेलित है, भूरी उर्वरक सुमेलित है, लाल गुलाब ये सुमेलित नहीं है। हमारा जो ऑप्शन सही है, मतलब इसमें गलत वाला है, वो है डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 298 देखेंगे, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। तो 298 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 299 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, सही आंसर हो जाएगा ए दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 300 है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं। हरित क्रांति से जुड़े कौन से वैज्ञानिक हैं, हमारा सही ऑप्शन है सी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 301 देखेंगे, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 302 है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा हमारा 2 अंकलेश्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 303 है, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 303 का राइट आंसर है डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 304 है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 305 देखेंगे, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 306 है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी डिगबोई में। ठीक है, अब हम देखेंगे 307 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एग्जाम में सुमेलित है पूछ रहा है या सुमेलित नहीं है, आप ये ध्यान दीजिएगा, माइनर मिस्टेक है जिसकी वजह से एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। 307 में हम देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। खनिज दिया है और उनके स्थान दिया है। ठीक है, अभ्रक झारखंड सही है, सोना कर्नाटक, लौह अयस्क बिहार सही है, लिग्नाइट तमिलनाडु में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो है हमारा डी, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308। क्वेश्चन नंबर 308 है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा बी तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 309 है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 310 है, निम्न में से युग्म कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे हम कौन सा सुमेलित नहीं है। उद्योग दिया है, संबंधित नगर दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। लोकोमोटिव वाराणसी सही है, रेल डिब्बा कपूरथला सही है, विद्युत इंजन चिंतारंजन सही है। जो सुमेलित नहीं है वो है मोटर कार सीतामढ़ी में नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 311 देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। कहाँ पे सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 312 है, पिंपरी संबंधित है। पिंपरी किस चीज़ से संबंधित है। आंसर हो जाएगा हमारा पेनिसिलिन उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 313 है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया कहाँ पे किया गया। आंसर हो जाएगा हमारा सी जमशेदपुर में सबसे बड़ा स्टील होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 314 देखेंगे, भारत में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 315 है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 316 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है। आंसर हो जाएगा हमारा जलपाईगुड़ी में, डी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 317 देखेंगे, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली
आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली से चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 318 है, निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो आंसर हो जाएगा बी, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, ये रेलगाड़ी सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, विवेक एक्सप्रेस है वो। क्वेश्चन नंबर 319 है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से एक मुक्त व्यापार क्षेत्र हैं? तो 319 का आंसर हो जाएगा कांडला, सी। क्वेश्चन नंबर 320 है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो 320 का राइट आंसर है सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 321 देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, सड़क परिवहन से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परिवहन से संबंधित है, रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 322 है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है। 322 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्म हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 323 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? 323 का आंसर हो जाएगा ए, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 324 है, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? तो 324 का जो सही आंसर है वो है प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 325 है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। सही आंसर हो जाएगा डी, सिकंदराबाद। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 326 क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है। आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 327 है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? 327 में हम देखेंगे कौन से भारतीय सीमा से लगे राज्य हैं। तो आंसर है हमारा सी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 328 है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, कार्डेमम। क्वेश्चन नंबर 329 है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो 329 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 330 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा जो स्थित है वो है पाकिस्तान में। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 331, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 332 है, निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 333 देखेंगे, नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो 333 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 334 देखेंगे, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारा झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 335 है और लास्ट क्वेश्चन है भारत के भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 335 कह रहा है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन सही है हमारा बी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था भूगोल का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 335 क्वेश्चन का महासंग्राम 3 वीडियो में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिया गया है। आप तीनों वीडियो अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपकी 29 जुलाई को होने वाली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पेपर अच्छे से हो सके और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, फ्री सीट आपको मिले। धन्यवाद।